ओम दोस्तों, ज़ाज़न टैरो स्पेस में आप लोगों का स्वागत है। मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में करनी थी। दोस्तों, जब भी लोग शुरू में टैरो कार्ड सीखना शुरू करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि अपने टैरो कार्ड्स को किस तरीके से संभाल के रखना है। तो मुझे यही चीज़ इस वीडियो में बतानी थी आप लोगों को। मैं आशा करती हूँ अभी तक आप लोगों ने अपने टैरो डेक खरीद लिया होगा। यदि आप खरीदना चाहते हैं, अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं या नहीं भी आए हैं और आने वाले हैं, तो दोस्तों उनको हैंडल कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझें कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं। इसके लिए ऊपर मैं कार्ड दे रही हूँ हमारे वीडियो का, हाउ डज टैरो वर्क। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं समझने के लिए कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन इस चीज़ का दे देती हूँ कि टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो यूनिवर्स की एनर्जीज से, वाइब्रेशंस से काम करते हैं। जो कुछ भी है इस दुनिया में सभी कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशन है। तो ये जो एनर्जीज और वाइब्रेशंस होती हैं ये हमारे यूनिवर्स में भी हैं और जैसे हमारे वेद उपनिषद बताते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी हैं। तो जब भी हम कुछ पूछते हैं तो टैरो कार्ड्स इन्हीं एनर्जीज को पिकअप करके, इन्हीं वाइब्रेशंस को पिकअप करके हमको जवाब देते हैं। खुद ब खुद वही टैरो कार्ड्स निकलेंगे, उसी तरीके से कार्ड्स निकलेंगे जिस तरीके की एनर्जीज जो हैं उनको मिल रही हैं। तो दोस्तों, इस बात से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये एनर्जीज और वाइब्रेशंस को, इनको मेंटेन करके रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो इसलिए हमने इस तरीके से अपने टैरो कार्ड्स को ट्रीट करना है जिससे कि वो सेंसिटिव रहें इन एनर्जीज और वाइब्रेशंस के प्रति। यदि हम अपने टैरो कार्ड्स को हर जगह लेकर जाते हैं, जैसे कई लोग मैं जानती हूँ वो अपने पर्स में रखते हैं। मैं कईयों को जानती हूँ जो अपने पर्स में या अपने बैग में अपने टैरो कार्ड्स रखते हैं। फिर वो ट्रेन में, बस में, ऑटो में, टैक्सी में, किसी भी चीज़ में ट्रैवल करते हैं, इतने लोगों के बीच वो टैरो कार्ड्स उन वाइब्रेशंस से होते हुए जाते हैं। और जब वो कई बार किसी के घर जाकर के टैरो रीडिंग करते हैं तो वहाँ पर जो टैरो रीडिंग करते हैं वहाँ उस जगह की वाइब्रेशंस भी वो टैरो कार्ड्स एक्सपोज होते हैं उन वाइब्रेशंस से। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि टैरो कार्ड्स की अपनी जो वाइब्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इतनी जगह जगह को एक्सपोज होकर के या तो बहुत मिक्स्ड हो जाती हैं या फिर बहुत नेगेटिव हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं यही रेकमेंड करूँगी आपको, पहली बात, अपने टैरो कार्ड्स को बहुत संभाल के रखिए। उस पर हम थोड़ा से देर में आते हैं, मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से रखा जा सकता है कार्ड्स को। लेकिन पहली बात, संभाल कर रखें। दूसरी बात, जहाँ तक हो सके उसको लेकर के ना जाएं कहीं पर, एक जगह पर रखें घर पे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे कार्ड्स सेंसिटिव रहें। सेंसिटिव कैसे रहेंगे? जब भी टैरो रीडर जो है रीडिंग के लिए बैठता है तो वो अपने मन को, दिमाग को शांत करके बैठता है टैरो कार्ड रीडिंग करने। तो क्या होता है कि जब उसके हाथ में टैरो कार्ड्स आते हैं तो उसका मन शांत है, उसकी एनर्जीज जो है मोर और लेस न्यूट्रल हो चुकी हैं। न्यूट्रल होने की वजह से जब वो टैरो कार्ड्स अपने हाथ में पकड़ रहा है तो टैरो कार्ड्स के ऊपर कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी या बहुत एक्सट्रीम एनर्जी नहीं आ रही है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जी बात नहीं है, बात है कोई भी एक्सट्रीम एनर्जी। बहुत ज़्यादा उदास होना जहाँ टैरो कार्ड्स की एनर्जीज़ को ख़राब करता है, वहीं पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना भी टैरो कार्ड्स की एनर्जी को एक्सट्रीम डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो भले वो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो या वो एक्सट्रीम नेगेटिव हो, बात वो नहीं है कि भाई एक्सट्रीम पॉजिटिव है तो टैरो कार्ड्स के लिए अच्छा हो गया, नहीं। वो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो तो भी, कोई भी एक्सट्रीम टाइप की एनर्जी हो तो वो टैरो कार्ड्स के लिए हमारे अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिविटी ख़त्म करती है हमारे टैरो कार्ड्स के।
हम क्या चाहते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स इतने सेंसिटिव रहें कि सारी एनर्जीज को पिकअप कर सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप यदि अपने टैरो कार्ड्स ऑर्डर कर चुके हैं या आने वाले हैं, उनकी जो ओरिजिनल पैकिंग है आप उसको मेंटेन करके रखिए, उसको फेंकिए मत। टैरो कार्ड्स को हर बार यूज करके उसी के अंदर डालिए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप अपने टैरो कार्ड्स को खोलें तो अपने मन को पहले शांत करें, अपनी एनर्जीज को शांत करें और फिर उनको खोलें। जो लोग जो टैरो कार्ड्स रीड करते भी हैं, ज़्यादा करके वो एक डेली रूटीन फॉलो करते हैं, भले मेडिटेशन का हो या किसी भी तरीके को से माइंड को शांत करने का हो, मन को शांत करने का कोई ना कोई रूटीन फॉलो करते हैं। भले वो जाप हो, ध्यान हो, नहीं हो तो कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे मन शांत होता हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी अपने टैरो कार्ड्स को हाथ में लेना हो, उससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको सूट करता है। अगर आपको प्रार्थना करना पसंद है आप वो कर सकते हैं, यदि आपको ध्यान करना पसंद है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं पसंद हैं, रिलीजियस चीज़ें या स्पिरिचुअल चीज़ों में आप बिलीव नहीं करते हैं, आप सिंपल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, 100 से 1 की उल्टी गिनती करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना चाहते, आंखें बंद करके अपने मन को सीधा सीधा शांत करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। कैसे भी करके आप ये सुनिश्चित रखिए कि आप बहुत उथल पुथल फ्रेम ऑफ माइंड में या इमोशनली बहुत ऊपर नीचे ना हो। शांत मन से ही अपने टैरो कार्ड्स को खोलिए। एक बात और कि अगर हो सके तो अपने टैरो कार्ड्स को सब जगह मत लेकर के जाइए, घर में ही रखिए और घर में भी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आप ज़्यादा करके कोई शांति वाला काम ही करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना वाला काम नहीं करते हैं। जैसे कि कई लोग उसको अपने प्रेयर वाली प्लेस में रखते हैं, कई लोग अपने मंदिर के वहाँ रखते हैं, कई लोग जो हैं ऐसी जगह रखते हैं, जैसे मैं वहाँ रखती हूँ जहाँ पर मैं यूजुअली रीडिंग करती हूँ। तो रीडिंग के वक्त भी हमारा मन जो है काफ़ी हद तक शांत होता है, तो ऐसी जगह पर आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने टैरो कार्ड्स को सेंसिटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और कि उनको स्टोर कैसे करें। तो हमेशा आपने अपना ओरिजिनल पैकेजिंग में पहले डाला अपने टैरो कार्ड्स को, उसके बाद उनको जो है अगर सिल्क का कपड़ा है आपके पास तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि सिल्क जो है वो एनर्जीज़ को अंदर रिटेन कर लेता है, अंदर की अंदर, बाहर की एनर्जीज बाहर। वो बहुत आसानी से अंदर बाहर वाइब्रेशंस को जाने आने नहीं देता। दूसरी बात, अगर डार्क कलर का कपड़ा है तो बहुत अच्छा है, डार्क सिल्क इज़ द बेस्ट। मेरा खुद का जो है वायलेट कलर का सिल्क का कपड़ा है, बहुत डीप वायलेट है। तो उस कपड़े को आप बार बार बदलें भी नहीं, ये मेरा सजेशन है कि बार बार उस कपड़े को बदलें भी नहीं, और धो सकते हैं धोना चाहें तो, पर बार बार उसको बदलें नहीं। हो सके तो 2-3 कपड़ों को लेयर कर सकते हैं, पहले एक कपड़े में लपेटा, फिर दूसरे में लपेटा, फिर तीसरे में लपेटा, आपकी मर्जी है कैसा करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके उसको क्लीन, क्लियर, एनर्जी फ्री, वाइब्रेशंस फ्री रखिए। पॉजिटिव में भी बहुत ज़्यादा आप उसको इमोशनल, न्यूट्रल एंड शांत मन से। तो एक तो ये बात हुई। फिर जब आप उसको रीडिंग करते हैं, जब भी आप रीडिंग करते हैं, हो सके तो उसका भी एक स्थान बांध करके उसी स्थान पर हर बार रीडिंग कीजिए। हो सके तो कार्ड्स को घर के बाहर मत लेकर जाइए। यदि आप रीडिंग्स जो हैं फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, जो कि आप उनके ऑफिस में या उनके घर में जा कर के देने वाले हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि उसके लिए आप एक सेपरेट डेक रखिए और घर के लिए एक सेपरेट डेक रखिए। कई मिनी डेक्स भी आते हैं जो कि पर्स में रखे जा सकते हैं, छोटे छोटे डेक्स होते हैं, छोटे छोटे उसमें कार्ड्स होते हैं, तो वो ख़राब भी कम होंगे
और उसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं और आप उसको अलग रख सकते हैं जिनको आप बाहर लेकर जाना चाहते हैं उन कार्ड्स को। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं करना चाहती थी, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ दोस्त जो टैरो न्यू सीखते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि टैरो कार्ड्स किस तरीके से ट्रीट करने हैं, और जब तक वो सीखते हैं तब तक उनको आदत पड़ चुकी होती है और फिर वो आदत चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप शुरू से ही अपने टैरो कार्ड्स को अच्छे से ट्रीट कीजिए इस तरीके से कि उनकी एनर्जी और वाइब्रेशन सेंसिटिव रहे। वो कार्ड्स जो हैं सेंसिटिव रहे टुवर्ड्स, आसानी से पिकअप करना चाहिए उनको एनर्जी और वाइब्रेशन। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ की उनको आदत हो जाएगी तो वो उतनी आसानी से वो कार्ड्स नहीं निकल के आएंगे जो कार्ड्स आपको आपके क्वेरेंट से कनेक्ट कर रहे हों। उन कार्ड्स को कनेक्ट करना है क्वेरेंट से। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर से हम कौन सी आप जर्नी शुरू करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। आप इजी वाला सिंपल वाला टैरो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इजी बेसिक कोर्स के प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस्ड टैरो लेसन्स देखना चाहते हैं तो आप एडवांस्ड टैरो लेसन्स पर क्लिक कर सकते हैं।